नमस्कार। आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 अध्याय 1 जीवों में जनन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रजनन से। प्रजनन वह क्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है। क्या होता है कि प्रजनन सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट गुण होती है। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है और अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, इसे रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में। अब आता है प्रजनन की भूमिका, रूल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता तो क्या होता है इसमें कि प्रजनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता और सुनिश्चित करता है। देखो, जीव मरते जाते हैं परंतु प्रजातियों की निरंतरता प्रजनन के कारण ही बनी रहती है। जीव मरते जाते हैं और नए जीव पैदा होते जाते हैं, इससे प्रजाति निरंतरता बनी रहती है। अब दूसरा आता है जैव विकास। तो जैव विकास क्या हैगा, मतलब इसके कारण से जीवों में भिन्नताएं पैदा होती जाती हैं। फिर आता है पारिस्थितिक साम्य। पारिस्थितिक साम्य प्रजनन द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हुए जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों में हो जाता है। कि प्रजनन द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते जीव प्रतिस्थापित हो जाते हैं नए जीवों में, है ना। प्रकृति में जो पेड़ पौधे व जंतु अपेक्षित संख्या में बनाए रखने में मदद होती है, किसके कारण होती है, पारिस्थितिक साम्य के कारण। अब आ जाता है खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी। फसलें, पालतू जानवर के प्रजनन द्वारा ही हमें खाद्य प्राप्त होते हैं। क्या होता है, फसलों में प्रजनन द्वारा बीज बनते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है, और जानवर होते हैं बनते हैं जिससे खाद्य प्राप्त होते हैं मनुष्य के लिए और अन्य जीवों के लिए भी। ठीक है, तो क्या हैगा, एक बार पढ़ेगा। प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। अब आती है प्रजनन की भूमिका। तो प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत आवश्यक है। फिर आती है विकास, जैव विकास। तो विकास में भी प्रजनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण ही विकास होता है। पारिस्थितिक साम्य में भी और खाद्य सुरक्षा में भी। इस 4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलते हैं। अब आता है प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन। असेक्सुअल यानी अलैंगिक अलैंगिक
अलैंगिक प्रजनन और इसका मतलब होता है लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, ये अमीबा का है। अमीबा का चित्र है। सबसे पहले इसमें दिया है ये केंद्रक है डेवलप ग्रोथ करता हुआ, ऐसा हो, मतलब इसमें ऐसा क्या किया। अब इसमें एक इसका केंद्रक विभाजित होने लगा आगे, और ये 2 संततियों में विभक्त हो गया और 2 नए जीव उत्पन्न हो गए। ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन की तरफ वह प्रजनन जिसमें एक जीव भाग लेता है जिससे उत्पन्न संतानें आकार और प्रकार में समान होती हैं। आकार और प्रकार में समान होती हैं, ये अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है। अब इसका एक पहला प्रकार है विखंडन या विभाजन, जिसे फिजन कहते हैं। तो इसमें कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। कोशिका क्या होती है, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के जो प्रजनन होता है अलैंगिक जनन, इसमें कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है और संतति कोशिकाओं की जो संख्या होती है, संख्या के आधार पर विखंडन होते जाते हैं। अब ये विखंडन होते जाते हैं, इस संख्या के आधार पर विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी यानी कि क्या होता है, द्विविभाजन, इसे बोलते हैं द्विविभाजन। बाइनरी फिजन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन, इसे द्विविभाजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है द्विविभाजन, सिर्फ उदाहरण याद रखना है। क्या होता है, अमीबा, अमीबा में होता है द्विविभाजन, यानी एक से विभाजित होकर 2 संततियों का निर्माण होता है। किस प्रकार से, जैसे अपन ने अभी यहाँ देखा था। जी क्या हैगा, ये एक संतति है पूरी डेवलप कर रही, रुकिए, जी एक संतति है, थोड़ा ग्रोथ किया, केंद्रक बड़ा हुआ, यहाँ केंद्रक विभाजन प्रारंभ हुआ, यहाँ केंद्रक विभाजित हो चुके हैं, यहाँ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है ना, यहाँ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो चुका है और केंद्र यहाँ झिल्ली का निर्माण भी हो चुका है और 2 संततियाँ का निर्माण हो गया है, ठीक है। 2 संततियों का निर्माण हो चुका है। तो इसका उदाहरण था वो, इसका बाइनरी फिजन का, ये बाइनरी फिजन था। अब देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है, मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें
क्या होता है, एक इसमें एक कोशिका के अंदर जब ऐसा एक कोशिका में गया, एक केंद्रक हो गया। अब दुई गुणन द्वारा ये गुणित होता जाता है और कई केंद्रक का निर्माण करता जाता है। इन केंद्रकों के अंदर क्या होता है, कोशिका मतलब झिल्ली का भी निर्माण हो जाता है। अब वहाँ से गुणन द्वारा नई कोशिकाओं में जाता है। इस प्रकार से मतलब गुणित होता जाता है, 2 से 4, 4 से 8, इसमें मल्टीपल होता है। अब मुकुलन, तो मुकुलन इसमें जो जीव होते हैं, एक छोटी सी कोशिका जो बहिर्जात या फिर कलिका के रूप में वृद्धि करती है, बहिर्जात या कलिका के रूप में वृद्धि करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक जीव हैगा, हाइड्रा है, हाइड्रा ये हाइड्रा है। इसमें यहाँ वृद्धि हो रही है, एक कलिका, ऐसी कई कलिका इसमें निकलती हैं, यहाँ से निकलती है कलिका, और ये कलिका बाद में टूट के एक नए जीव का निर्माण करती हैं। ये क्या होता है, मुकुलन होता है। ये हाइड्रा में होता है, इसे ब्लेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बीजाणु निर्माण द्वारा। ये स्पोर प्रेशन होता है, फ्रेमेटेशन। इसमें पक्षमाभ होती हैं या फिर कशिका, इसमें पक्षमाभ होती हैं या फिर कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ये चल होते हैं, ये लैंगिक जनन के ही समान ये जनन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉनेडिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आ जाते हैं कॉनेडिया पर। ये कॉनेडिया द्वारा किसमें होता है, पेनिसिलिन में, इसका जो किसमें होता है, ये पेनिसिलिन में, पेनिसिलिनियम में ये पाया जाता है, कॉनेडिया द्वारा जनन। ठीक है, पेनिसिलिन में ये होता है। इसमें क्या होता है कॉनेडिया में, देखो समझाते हैं। इसमें ये बीजाणु निर्माण द्वारा के समान होता है। इसमें अचल बीजाणु से इस बात में भिन्न होती हैं कि इनमें क्या होता है, इनका निर्माण बीजाणु धानी में नहीं होता है। इनका निर्माण कहाँ नहीं होता है, बीजाणु निर्माण नहीं होता है, ये बहिर्जात होते हैं और इसमें कॉनेडियोस्पोर बनते हैं, और ये विशेष प्रकार से कवक तंतुओं में ये पाया जाता है। पेनिसिलिन कवक होती है। ठीक है, ये कवकों में पाया जाता है कॉनेडिया। अब अपना पांचवा आएगा खंडन, यहाँ आ गया, ये फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो खंडन किस में होता है, खंडन होता है अपना स्पायरोगायरा में होता है, यूलोथेरिक्स में होता है, ब्रायोफाइट में होता है। खंडन में क्या होता है, एक जीव था, ये एक जीव या एक कोशिका थी, ये क्या थी, ये एक जीव या एक कोशिका थी। अब यहाँ से ये टूट गई, यहाँ से इतनी, और ये दो भागों में विभक्त हो गई। ऐसी एक से दो बनना क्या कहलाता है, खंडन, टूटना, खंडन। ठीक है, क्या आएगा कि पादप दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं, या फिर अलग हुआ प्रत्येक खंड एक नए सूकाय का विकास करता है, उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये चित्र में कॉनेडिया है, ये कॉनेडिया निर्माण द्वारा बन रहा है। ठीक है, खंडन हो गया है। तो ये हमने जिस पे बात की थी, ये हाइड्रा,
ये हाइड्रा है, ये कॉर्नेडिया द्वारा इसमें प्रजनन हो रहा है। ठीक है, दोनों इतने बर्ड नहीं है, इनको नहीं करना अपन को। ठीक है, ये दोनों हैं, ये NCERT में भी दिए गए हैं।